प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सब भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी, सब भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे एक हुए हैं या सड़कों पर लोगों के बीच में एक हुए हैं? आपने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी को 55 घंटे की पूछताछ की और वे सत्ता में थी। 2G, 3G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ गेट, ये सब आरोप डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी पर लगे। जेपीसी बैठी, फिर इनको लगा 9 साल ये दिल्ली की सत्ता में बैठे हैं, चलिए अब तो आप सत्ता में हैं। संवैधानिक संस्थाएं, ईडी, सीबीआई, पुलिस, सब आपका, अब कुछ निकाल लीजिए। 9 साल हो गए। गर्व होता है कहते हुए कि 9 साल में केंद्र की भाजपा सरकार भी कांग्रेस के एक नेता, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, चाहे उनके कार्यकाल में जो कैबिनेट मंत्री हो, सांसद हो, एक पर भी 9 साल में कोई भी आरोप, कोई भी दोष साबित नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सब भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी, सब भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे एक हुए हैं या सड़कों पर लोगों के बीच में एक हुए हैं? सच्चाई ये है कि वो सड़कों में लोगों के बीच में एक हुए हैं। अगर वो भ्रष्ट होते तो 9 साल कम पड़ गए, जेल में होते, जेल की सलाखों के पीछे एक हो रहे होते। लेकिन आज गर्व से कहती हूं कि वो इस तानाशाह, भ्रष्ट, चोरों को बचाने वाली, देश का पैसा लूट के ले जाने वालों के खिलाफ एक हुए हैं और सड़क पर हैं। अभी भी चुनौती देकर जा रही हूं प्रधानमंत्री जी, भ्रष्ट है ना, 9 साल कम पड़ गए, अंतिम वर्ष है, चुनौती देकर जा रही है कांग्रेस की छोटी सी कार्यकर्ता। अगले 8-9 महीनों में जो आपका समय बचा है, साबित करिए इनके भ्रष्टाचारों को, डालिए इन्हें जेल। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी को 55 घंटे की पूछताछ की और उसके बाद भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए। राहुल गांधी जी 5 महीने, 12 राज्य, 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करके आज भी आजाद, और उन्हें घेरते कहाँ हैं? अवमानना का 2019 का केस 23 में लाकर फास्ट ट्रैक में चलाकर सदस्यता रद्द करके जेल भेजने की साजिशें कर रहे हैं आप। जेल भेजे जाने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लोकतंत्र की ये आवाजें यूं ही सवाल खड़ा करती रहेंगी। संसद में 22 राजनीतिक दलों ने ईडी के दफ्तर तक मार्च करना चाहा, ईडी को नोटिस देने की कोशिश की कि जो ईडी पूरे देश के अंदर गैर भाजपा सरकार और उनके नेताओं पर, बिहार देख लीजिए, छत्तीसगढ़, बात कर रही हूँ, ईडी की रेड चल रही है, जहां पर गैर भाजपा शासन सरकारें हैं, समझौते नहीं कर रही हैं। जेपीसी की मांग, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, अडानी के महाघोटालों के खिलाफ जांच की मांग कर रही है, उन सबके यहां पर पुलिस, ईडी, सीबीआई भेजी जा रही है। लेकिन वहीं पर कर्नाटका के अंदर 40% भाजपा की कमीशन खोर बोमई सरकार पर विधायक पकड़ा गया 40 लाख के साथ, 8 करोड़ के कैश के साथ। कोई सदस्यता किसी की नहीं गई, कोई ईडी नहीं गई, कोई गिरफ्तारी नहीं की। और यहाँ पर 16 राजनीतिक दल, 200 सांसद संसद से ईडी की दफ्तर की तरफ जाते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है। और हम पूछना चाहते हैं, ईडी कब पहुंचेगी वहां तक, या कब पहुंचने दिया जाएगा उनको वहां पर? राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी बौखलाहट राहुल गांधी जी के खिलाफ वही थी कि ये भारत जोड़ो यात्रा, जिसे फेल करने की कोशिश की, कामयाब कैसे हो गई। इसीलिए ये पूरा का पूरा संसद नहीं चल पाया। बहुत दुख और दुर्भाग्य की बात है। उस संसद में जब बैठती है तो देश के कोने कोने का किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवा, महिलाएं, शोषित, वंचित उम्मीद करता है कि मेरी आवाज उस संसद में गूंजेगी। मेरा प्रतिनिधि, यहाँ पर भी विधायक और हमारे एमएलसी बैठे हैं, उम्मीद से इनको चुनकर भेजा है कि ये आवाज बनेंगे, और उनकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। उनकी आवाज को कुचलने का काम संवैधानिक संस्थाओं के दम पर किया जा रहा है। जब हम कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका साफ मतलब है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग सीबीआई, ईडी, जुडिशरी तक, यूयू ललित
हमारे पूर्व न्यायाधीश ने कहा है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस लोकतंत्र में हर एक को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का, अपने बात करने का हक है। वो हर हक अधिकार जो संविधान ने दिया है उसे छीना जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। श्री राहुल गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 16 राजनीतिक दलों के साथ मजबूती से इस लोकतंत्र को, इस संविधान को बचाने और अडानी के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रिश्तों को बेनकाब करने की ठान चुकी है। इसकी कोई भी कीमत हमें चुकानी होगी, हम उसकी हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। लेकिन हमने ठान लिया है कि अब हम लोग घर घर जाएंगे, हर ब्लॉक पर जाएंगे और अडानी और मोदी जी के रिश्तों पर, ये जो लेन देन है इसके खुलासे पर हम जनता की अदालत में, क्योंकि संसद का सत्र 6 अप्रैल को बंद हो जाएगा, ये पूरा सत्र भाजपा ने चलने नहीं दिया। अगर चल जाता तो विपक्ष जेपीसी की मांग करता और जेपीसी की मांग मान जाते तो अडानी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चौकीदार खुद को कहने हुए चोरों को बचाने में घेरे में आते, कटघरे में खड़े होते। सिर्फ इसलिए ये जांच नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि पहले जेपीसी नहीं बैठी, जब कांग्रेस सत्ता में थी 2G, 3G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ गेट, ये सब आरोप डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी पर लगे। जेपीसी बैठी, जांच हुई, कुछ निकल कर नहीं आया। फिर इनको लगा 9 साल ये दिल्ली की सत्ता में बैठे हैं, चलिए अब तो आप सत्ता में हैं, संवैधानिक संस्थाएं ईडी, सीबीआई, पुलिस सब आपका, अब कुछ निकाल लीजिए। 9 साल हो गए। गर्व होता है कहते हुए कि 9 साल में केंद्र की भाजपा सरकार भी कांग्रेस के एक नेता, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, चाहे उनके कार्यकाल में जो कैबिनेट मंत्री हो, सांसद हो, एक पर भी 9 साल में कोई भी आरोप, कोई भी दोष साबित नहीं कर पा रही। कोई जेल में नहीं है, गर्व से कहती हूँ, सब यहाँ हैं और आज इसी सत्ता को, तानाशाह को ललकारने के लिए आपके बीच में हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।